गाइस, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कुछ प्रपोजिशन को कवर करने वाले हैं। और आप लोगों को ये तो पता होगा कि मैं प्रपोजिशन कितने इजी वे में करवाती हूँ। और वैसे ही मैं आज आपको कुछ ऐसे प्रपोजिशन को करवाने वाली हूँ जिसका यूज करने में अधिकतर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, उनका गलत यूज कर देते हैं, जिनकी वजह से उनके सेंटेंसेस रॉन्ग हो जाते हैं। और आज मैं आपको ये प्रॉमिस कर सकती हूँ कि अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हो तो आज के बाद इन प्रपोजिशन में आप कभी गलती नहीं करोगे और आपको अभी के अभी तुरंत ये सारे प्रपोजिशन समझ में आ जाएंगे, इनके डिफरेंसेस समझ में आ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारे प्रपोजिशन के डिफरेंस को समझते हैं कि कहाँ पर किन प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। जब हम स्कूल में थे तो हमारे टीचर हमें क्या सिखाते थे कि जहाँ भी आप मे देख लो वहाँ पे आप इनका यूज कर दो। लेकिन क्या ये सही प्रोसेस है? आप हिंदी मीनिंग समझकर क्या प्रपोजिशन का यूज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी आपने देखा दोनों सेंटेंसेस में आपको मे देखने को मिलता है, लेकिन दोनों सेंटेंसेस में इनका यूज नहीं करेंगे। एक में हम इनका यूज करेंगे और सेकंड में हम इनटू का यूज करेंगे। क्यों? क्या डिफरेंस है यूज करने का, वो अब देखिए। तो पहला सेंटेंस है मैं कमरे में हूँ। तो यहाँ पे आपको ये आदमी दिख रहा है और ये ऑलरेडी पहले से ही रूम में है। ठीक है, ये पहले से ही रूम में है। और अगर मैं इसके घर गई और इसकी फैमिली से मैंने पूछा कि इसका नाम मान लीजिए रोहन है, तो मैंने इसकी फैमिली से पूछा कि रोहन कहाँ है, इसकी मम्मी जो है वो बोल रही है कि रोहन कमरे में है, रोहन रूम में है, वो ऐसे बोल रही है। तो वो पहले से रूम में है ना। तो इस सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में बोलेंगे आई एम इन द रूम, आई एम इन द रूम। वो कमरे में, मैं कमरे में हूँ, आई एम इन द रूम। इनका यूज क्यों किए? क्योंकि हम ऑलरेडी पहले से ही कमरे के अंदर थे, इसलिए हम लोगों ने इनका यूज किया। बट अगर हम बात करें इनटू का, तो लड़का कमरे में चला गया। अब मैंने पूछा कि रोहन कहाँ है, तो उसकी मम्मी ने कहा कि रोहन कमरे में है। अब मैं रोहन से मिलने के लिए कमरे में जा रही हूँ, आपको पिक्चर दिख रहा होगा ना, ये कमरे में एंटर कर रहा, तो ये मोशन के साथ अभी जा रहा है ना। मैं तो आपकी हिंदी सेंटेंस में है, वो कमरे में जा रहा है, तो अभी मोशन के साथ जा रहा है। तो जब कोई कार्य होता है और उसमें मोशन आपको शो करना होता है, तो वहां पे हम यूज करते हैं इनटू का। तो ये लड़का कमरे में जा रहा है, इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे द बॉय। द बॉय चला गया, चला गया हम बोल रहे हैं, यानी ये हमारा पास्ट सिंपल वाला सेंटेंस है। तो चला गया, द बॉय वॉक्ड इनटू द रूम, इनटू द रूम। तो हमारा सेंटेंस कैसे इन और इनटू का यूज किया, आपको समझ में आया? तो जब कोई चीज पहले से ही कहीं पर हो, इनक्लोज्ड एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, इनक्लोज्ड एरिया आप याद रखिएगा, इसका यूज हमेशा इनक्लोज्ड एरिया के साथ किया जाता है। तो रोहन पहले से इनक्लोज्ड एरिया में था, इसीलिए यहाँ पर इनका यूज किए। और अभी ये मोशन के साथ इनक्लोज्ड एरिया में जा रहा है, या फिर चला गया, मोशन के साथ चला गया, तो वहां पे हम यूज करेंगे इनटू का। तो ये डिफरेंस होता है इन और इनटू में। चलिए सेकंड सेंटेंस भी फ्रेम करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा सेंटेंस मिस्टेक है, मैं क्लास में हूँ, ये हमारा सेंटेंस होगा मैं क्लास में हूँ, यानी कि पहले से ही मैं क्लास में हूँ। तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे आई एम इन द क्लास, आई एम इन द क्लास, मैं क्लास में हूँ, आई एम इन द क्लास। आपको होमवर्क भी मिलेगा, आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, आपको बहुत सारे होमवर्क भी मिलने वाले हैं। पहले हम डिफरेंस को समझ लेते हैं, उसके बाद में आपको होमवर्क दूंगी। तो मैं क्लास में हूँ, पहले से ही मैं किसी इनक्लोज्ड एरिया में हूँ, तो मैं बोलूंगी आई एम इन द क्लास। अगर मैं बोलूँ शिक्षक क्लास में जा रहे हैं, तभी मोशन के साथ वो जा रहे हैं ना, मोशन में है, तो उस सेंटेंसेस में इनटू का यूज करेंगे। हम बोलेंगे द टीचर इज गोइंग, जाना यानी कि गोइंग इनटू द क्लास, इनटू द क्लास। तो आपको समझ में आ गया इनटू का यूज कैसे किए। द टीचर इज गोइंग इनटू द क्लास, से जो शिक्षक के क्लास में जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से इन और इनटू का यूज करेंगे। तो आई होप आपको इन और इनटू में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोगों ने जिन प्रपोजिशन का लिया वही सेम प्रपोजिशन है इन और इनटू। यहाँ भी आप थोड़े से ध्यान दीजिए, ये भी इन और इनटू के डिफरेंस है, ठीक है, ये भी इन और इनटू के डिफरेंस है। यहाँ पे आप सेंटेंसेस को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये आप रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं। जैसे
कार के अंदर चले जाओ। मान लीजिए ये लड़का, यहाँ पर कार खड़ा है, ये लड़का कार के बाहर में खड़ा हुआ है और मैं यहाँ पे जाकर खड़ी हो गई, तो ये लड़का मुझसे कह रहा है कि कार के अंदर चले जाओ। तो लड़का बाहर है, कार के बाहर लड़का है और मुझे कह रहा है कि कार के अंदर चले जाओ। तो इस सिचुएशन में आप इनका यूज करोगे। आप बोलोगे गेट इन द कार, गेट इन द कार, कार के अंदर चले जाओ, गेट इन द कार। सिंपल सा, ठीक है, सिंपल। लेकिन अगर मैं बोलूं कार के अंदर आ जाओ, पहले से ही कार के अंदर बैठे हुए हैं, मैं यहाँ पर जाकर बाहर में खड़ी हो गई, तो अब इनमें से एक जन बोल रहा है कि कार के अंदर आ जाओ। दोनों में फर्क देखिए, दोनों में फर्क आपको देखना है। ये बाहर था और मुझे बोल रहा था कि कार के अंदर जाओ, और ये अंदर है, अंदर से मुझे बुला रही है कि कार के अंदर आ जाओ। तो इस सिचुएशन में हम बोलेंगे गेट इनटू द कार, गेट इनटू द कार। ये अब आप याद रखिएगा, जब भी आपको बाहर आप रहिएगा और किसी को आपको बोलना होगा कि कार के अंदर जाओ, तो आप बोलोगे गेट इन द कार। अगर आप किसी को बुला रहे हो कि कार के अंदर आ जा भाई, बैठ जा, तो उस समय आप बोलोगे गेट इनटू द कार। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है कप में चाय है, कप में चाय है। अब कप में चाय है, यहाँ पर इनका यूज करें ना इनटू का यूज करें, ये आप पहचाना। ठीक है, तो ये तो आप पहचान जाओगे क्योंकि मैंने डिफरेंस के साथ लिखा, ये आप पहचान जाओगे। लेकिन जब मैं और भी सेंटेंसेस दूंगी उसे आप फ्रेम कीजिएगा और इसे भी आप फ्रेम कीजिएगा। कप में चाय डालो, ये भी आपको फ्रेम करना है। अगर आपको नहीं आते हैं, इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगी, वहां से आप इसको देख सकते हैं। अगर आपसे नहीं बनते हैं तो उसमें मैंने लिख रखा है, वहां से आप देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, देन इसका यूज अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में करिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। अब हम देखेंगे इन और ऑन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं इन और ऑन में क्या डिफरेंस है। इनमें भी बहुत ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो पहला सेंटेंस है कार के अंदर चले जाओ, सेम सेंटेंस है। तो हम लोगों ने क्या बताया था, हम लोगों ने बनाया था गेट इन द कार, क्योंकि ये बाहर है और बोल रहा कि कार के अंदर चले जाओ, तो बोलेगा गेट इन द कार। और अंदर रहता और बुलाता तो क्या बोलता, गेट इनटू द कार। ठीक है, अब सेकेंड सेंटेंस बस के अंदर जाओ, बाहर में मम्मी खड़ी है और मुझे बोल रही कि कार के अंदर जाओ, तो यहाँ पर क्या यूज करें, गेट इन द कार। अभी तो हम लोगों ने देखा ना कि जब हम किसी को अंदर भेजते हैं तो हम बोलते हैं गेट इन द कार बोलते हैं। तो क्या यहाँ भी हम इनका यूज करें, यहाँ भी तो हम किसी को अंदर भेज रहे हैं ना, तो गेट इन का यूज करें, नहीं, ऑन का यूज करेंगे। हम बोलेंगे गेट ऑन द बस, गेट ऑन द बस, बस के अंदर जाओ, गेट ऑन द बस। अब आपके माइंड में ये सवाल तो आ रहा होगा ना, दोनों में अंदर जाने की बात कर रहे हैं, दोनों सेम सेंटेंस है, बट यहाँ इनका यूज हुआ, यहाँ ऑन का यूज हुआ, ऐसा क्यों? तो ध्यान दीजिए, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे आप कार की बात कर रहे हो और यहाँ पे आप बस की बात कर रहे हो। कार एक छोटा सा कार है और आप किसी को अगर बोलोगे कि कार के अंदर जाओ, तो वो दरवाजा खोलेगा और तुरंत कार में बैठ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ इनका यूज करेंगे। लेकिन बस के अंदर मैंने बोला कि बस के अंदर जाओ, तो आप यहाँ से बस के अंदर चढ़ोगे और चल के जाओगे अपनी सीट पास, चल के जाओगे ना, यानी कि सरफेस को टच करते हुए जाओगे। ये आपका सरफेस, बस का सरफेस हो गया, ये आपका बस का सरफेस हो गया, और बस के सरफेस में आप ऐसे करके चल के जाओगे। उसके बाद आपका जहाँ सीट होगा आप वहाँ पर बैठ जाओगे। तो इस सिचुएशन में ऑन का यूज करेंगे क्योंकि आपने सरफेस को टच करते हुए चल रहे हैं। गेट इन द कार, कार में कोई सरफेस नहीं था, हम लोगों ने दरवाजा खोला और बैठ गया, उसमें चलने का जगह नहीं था। लेकिन बस में हम बस को खोलकर डायरेक्ट बैठ तो नहीं सकते हैं, चल के जाना होगा सीट पास, तो वहां पे चल के जाएंगे, सरफेस को टच करेंगे, इसलिए ऑन का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा जब आप बस की बात करोगे। ठीक है, जब आप बस की बात करोगे, सीट की बात करोगे, या फिर ट्रेन की बात करोगे, या फिर हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन की बात करोगे। ठीक है, ये सब जो होता है ना, यहाँ पे आपको चल के जाना, यहाँ पे आपको चल के जाना होता है। ठीक है, आप एरोप्लेन पे चढ़ोगे तो आपने सीट पे जाओगे तो पहले चल के जाओगे ना सीट के पास, या फिर आप ट्रेन में चढ़ोगे तो चल के जाओगे अपनी सीट के पास, सीट में चढ़ोगे तो वहां पर चल के जाओगे।
तो ये सब जहाँ भी आप देख लेना, आप आँख बंद करके ऑन का यूज कर देना, क्योंकि यहाँ पर ऑन का ही यूज होता है। लेकिन अगर कार देखते हो, यानी कि छोटा सा देखते हो जहाँ पर दरवाजा खोलोगे और बैठ जाओ, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे, ठीक है। और दोनों इनक्लोज्ड एरिया है, ठीक है, दोनों इनक्लोज्ड एरिया है। कुर्सी में बैठो, कुर्सी में बैठो, यहाँ पे कुर्सी आपको दिख रहा है, कैसा कुर्सी है, आर्म रेस्ट कुर्सी है ना, मतलब हम कुर्सी पे बैठते हैं ना, हाथ को ऐसे करके रख सकते हैं ना, एकदम रिलैक्स होकर हम बैठ सकते हैं। तो इस समय मैंने आपको बोला कि कुर्सी में बैठो, तो आप कुर्सी में जब बैठोगे तो आप इस साइड से भी घिरे रहोगे, इस साइड से भी घिरे रहोगे और पीछे से भी घिरे रहोगे। सिर्फ आगे से नहीं घिरे रहोगे, लेकिन 3 साइड से तो आप घिरे हुए रहोगे। तो ये तो आपने जब कुर्सी में बैठा तो आप एक इनक्लोज्ड एरिया में आप बैठ रहे हैं ना, ये तो एक इनक्लोज्ड एरिया हो गया ना। इस समय आप इनका यूज करोगे, आप बोलोगे सिट इन द चेयर, सिट इन द चेयर, चेयर में बैठो, सिट इन द चेयर। लेकिन सेकंड सेंटेंस कुर्सी पर बैठो, यहाँ जो कुर्सी है, यहाँ ये आर्म रेस्ट कुर्सी नहीं है। यहाँ पर कुर्सी में आप यहाँ पर बैठोगे तो इधर से भी खाली है, इधर से भी खाली है, आगे से भी खाली है। तो यहाँ पे तो आप जा रहे हो, सीधा बैठ जा रहे हो, कहीं भी आपको रिलैक्स फील नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ऑन का यूज करेंगे, क्योंकि आप किसी चीज के अंदर नहीं जा रहे हो। यहाँ पे आप अंदर जा रहे थे, क्योंकि ये 3 साइड से कवर था, यहाँ पे आप अंदर जा रहे थे, इसलिए इनका यूज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे आप किसी चीज के अंदर नहीं जा रहे हो, आप बस सरफेस को टच कर रहे हो, कुर्सी के जो सरफेस होते हैं आप उसको से टच कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। हम बोलेंगे सिट ऑन द चेयर, सिट ऑन द चेयर, चेयर में बैठो। तो जब भी आपको किसी को चेयर में बैठने के लिए बोलना होगा तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आर्म रेस्ट चेयर है तो आप बोलोगे सिट इन द चेयर, अगर आर्म रेस्ट चेयर नहीं है, नॉर्मल सा चेयर है, तो आप बोलोगे सिट ऑन द चेयर, ठीक है। तो अब से आप कंफ्यूज मत होना, अच्छे से यूज करो। अब हम देखेंगे ऑन टू एंड ऑन में डिफरेंस। ऑन टू और ऑन में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि दोनों का हिंदी मीनिंग पर होता है, दोनों का हिंदी मीनिंग पर होता है, लेकिन इसे अलग सिचुएशन में यूज किया जाता है। देखिए, उसने बंदूक टेबल पे रख दी, बंदूक टेबल पर है, दोनों में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि उसने बंदूक टेबल पे रख दी, तो ये जो अपने हाथ में बंदूक को पकड़ा हुआ है ना, ये अभी मोशन के साथ रख रहा है। पहले से बंदूक चेयर में नहीं था, टेबल पे पहले से बंदूक नहीं था। वो जैसे कि मैं यहाँ पर पेन है मेरे हाथ में, मैं इसे रख रही हूँ, तो अभी मोशन के साथ रख रही हूँ ना, तो इस समय जो आप मोशन हो रहा ना, इस मोशन पे ही हम ऑन टू का यूज करेंगे। लेकिन पहले से अगर मेरे हाथ में ये पेन रहता ना, तो ये मोशन नहीं होता। इस सिचुएशन में हम बोलते द पेन इज ऑन माई हैंड, मतलब पहले से ही मेरे हाथ पे पेन रखा हुआ है, इसमें कोई मोशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर कोई मोशन के साथ कई चीज के ऊपर रखते हो, जैसे कि मान लीजिए आपने एक चेयर रखा है, ठीक है, और एक आपने एक बिल्ली को पाला हुआ है, बिल्ली नीचे में बैठी हुई थी। अब चेयर पे आपने खाने का सामान रख दिया, बिल्ली ने क्या किया, यहाँ पर सरफेस में थी, उसने जंप करके टेबल पे चढ़ गई, जंप करके टेबल पे चढ़ गई। तो उस सिचुएशन में हम बोलेंगे कि बिल्ली टेबल पर कूदी, तो पर तो आया लेकिन मोशन के साथ कूदी ना, तो वहां ऑन टू का यूज करेंगे। लेकिन पहले से ही अगर बिल्ली टेबल पे रहती तो हम क्या बोलते, टेबल पर बिल्ली है, तो हम उस समय मोशन में तो नहीं है, टेबल पे बस बैठी हुई है, तो इस समय हम ऑन का यूज करते हैं। तो जब मोशन होगा, मोशन के साथ अगर कोई चीज किसी चीज के ऊपर जाएगा तो वहां पे ऑन टू, और पहले से ही कोई चीज किसी चीज के ऊपर है और उसमें मोशन नहीं हो रहा है तो वहां ऑन, ठीक है। चलिए सेंटेंस बनाते हैं। उसने बंदूक टेबल पे रख दी, तो हम बोलेंगे ही पुट द गन, रखना को पुट बोलते हैं, ही पुट द गन ऑन टू द टेबल, क्योंकि मोशन के साथ रख रहा ना, मोशन के साथ रख रहा है, इसलिए टेबल का वहां पर ऑन टू का यूज करेंगे। मैं यहाँ पे रखूंगी, मैंने बोला अब मैंने अपने पेन को हाथ पे रखा, ठीक है, तो मोशन हुआ ना, इसलिए यहाँ पर ऑन टू का यूज। बंदूक टेबल पे है, तो पहले से ही ये टेबल पे पड़ा हुआ है, तो इस सिचुएशन में हम बोलेंगे द गन
इज ऑन द टेबल, द गन इज ऑन द टेबल, पहले से ही ये टेबल के ऊपर रखा हुआ है। नेक्स्ट है बिल्ली मेज पर कूदी, तो पहले वो नीचे थी फिर मोशन के साथ कूदी। इस सिचुएशन में हम बोलेंगे द कैट, कूदना को हम बोलते हैं जंप, जम्प्ड पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, जम्प्ड ऑन टू द टेबल, ऑन टू द टेबल, टेबल पर कूदी। बिल्ली मेज पर बैठी है तो पहले से ही बैठी है, तो हम बोलेंगे द कैट इज, द कैट इज सिटिंग, बैठना यानी कि सिटिंग ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस समझना है। अगर आपका मोशन हो रहा है तो ऑन टू, अगर मोशन नहीं हो रहा है तो ऑन। ठीक है, अब देखिए, अब हम देखेंगे एट और इन में क्या डिफरेंस है, एट और इन में क्या डिफरेंस है, अब ये देखिएगा। तो यहाँ पर हमारा दो सेंटेंस है, मैं सुबह मुंबई पहुंची, ये मेरा पहला सेंटेंस है। सेकंड में है मैं 10 बजे मुंबई पहुंची, तो किसमें इन का यूज करे, किसमें एट का यूज करे। तो पहला सेंटेंस मैं सुबह मुंबई पहुंची, तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे आई रीच्ड। देखिए यहाँ पर रीच्ड का भी यूज कर सकते हैं, गॉट का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि पहुंचने के सेंस में दोनों का यूज किया जाता है। ठीक है, आई रीच्ड मुंबई, मुंबई पहुंची ना, आई रीच्ड मुंबई इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, सुबह में पहुंची ना, इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पर इन का क्यों यूज किए, चलिए सेकंड सेंटेंस भी बनाते हैं। मैं 10 बजे मुंबई पहुंची, तो इस सेंटेंस भी सेम बनेगा, आई रीच्ड मुंबई, आई रीच्ड मुंबई एट 10 o'clock, एट 10 o'clock। यहाँ पे इन का यूज किए, यहाँ पर एट का यूज किए, ऐसा क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे आप मॉर्निंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपने फिक्स टाइम नहीं बताया है, आपने एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया है, आपने सिर्फ इतना कह दिया कि मैं सुबह मुंबई पहुंची। तो जब भी आप एग्जैक्ट टाइम नहीं बताओगे और बोलोगे मैं सुबह स्कूल गई, मैं सुबह मुंबई पहुंची, मैं सुबह उससे बात की, तो एग्जैक्ट टाइम आपने नहीं बताया, तो वहां पे हम इनका यूज करेंगे। लेकिन सेकेंड सेंटेंस पे आपने एग्जैक्ट टाइम बता दिया, आपने एग्जैक्ट टाइम बता दिया कि भाई मैं 10 बजे मुंबई पहुंची, तो जब भी आप एग्जैक्ट टाइम बता दोगे तो वहां पर होता है एट का यूज। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा, इन और एट कहाँ यूज होता है, जब आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होगा तो वहाँ इन का यूज कीजिएगा। जब आपको एक एग्जैक्ट टाइम की 10 बजे, 4 बजे, 2 बजे, 12 बजे एग्जैक्ट टाइम आपको पता रहेगा तो वहां पर एट का यूज कीजिएगा। ठीक है, सेकंड, मैं दिल्ली में रहता हूँ, इन और एट में मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, आप उसे जरूर देखिएगा। इन और एट में क्या डिफरेंस है या इसे कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, इसे अगर सीखना है तो वो वीडियो को जरूर विजिट कीजिएगा, बहुत काम की वीडियो है। मैं आपको थोड़ी बहुत इसमें भी नॉलेज दे देती हूँ, लेकिन अगर आपको डिटेल में जानना है तो वो वीडियो देख लीजिएगा। देखिए, जब भी आप किसी बड़े प्लेस की बात करते हो, ठीक है, बड़े प्लेस की बात करोगे, बिग प्लेस की बात करोगे, तो वहां पे यूज होता है इन। लेकिन अगर आप स्मॉल प्लेस की बात करोगे, छोटे राज्य, छोटे शहर की बात करोगे, तो वहां यूज होता है एट। ये डिफरेंस है। तो मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली तो काफी बड़ा है, तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ, आई लिव इन दिल्ली। लेकिन मैं बोलूँ मैं दिल्ली के जामिया नगर में रहता हूँ, तो दिल्ली तो काफी बड़ा है, लेकिन दिल्ली का एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा जगह क्या है, जामिया नगर है। तो जामिया नगर एक छोटा सा जगह हो गया ना, इसीलिए यहाँ पर एट का यूज करेंगे। और इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे आई लिव एट जामिया नगर, आई लिव एट जामिया नगर, मैं जामिया नगर में रहती हूँ दिल्ली के। तो दिल्ली तो बड़ा है, इसलिए इन दिल्ली का यूज करेंगे। ठीक है, दिल्ली काफी बड़ा है, इसलिए उसमें इन का यूज किए, और जामिया नगर एक छोटा सा जगह है, तो वहां पे हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो इन और एट में मैंने आपको दो डिफरेंस बताया। पहला, तो अगर आप एग्जैक्ट टाइम नहीं बताओगे तो वहाँ इन का यूज कीजिएगा, और अगर आप एग्जैक्ट टाइम बताते हो तो वहाँ पर एट का यूज कीजिएगा। और अगर आप बिग प्लेस की बात करते हो तो वहाँ पे आप यूज कर सकते हो इन का, अगर आप स्मॉल प्लेस की बात करते हो तो वहाँ पे यूज कर सकते हो एट का। ठीक है, तो चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़। अब हम देखेंगे फ्रॉम के यूजेस। फ्रॉम का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं।
फ्रॉम का यूज हम 3 तरह के सेंटेंसेस में कर सकते हैं। कैसे? चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहले मैं पार्क से आई, मैं कहाँ से आई? कोई प्लेस की बात करते, तो मैं पार्क से आई। मैं दिल्ली से आई, मैं मुंबई से आई, तो कोई प्लेस से आई, इसलिए उसमें यूज करेंगे फ्रॉम का। तो हम बोलेंगे आई कैम फ्रॉम पार्क, आई कैम फ्रॉम पार्क, आई कैम फ्रॉम देहरादून, मैं देहरादून से आई। इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। कहीं से आए, से आर आपके सेंटेंस में, तो फ्रॉम का यूज करेंगे पहले। सेकेंड है मैं कल से काम करूंगी, तो यहाँ पे आपने एक टाइम बताया कि भाई मैं कब से काम करूंगी, कल से काम करूंगी, आपने टाइम बताया। तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे आई विल वर्क, फ्यूचर है ना, तो हम बोलेंगे आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, कल से काम करूंगी, इसलिए फ्रॉम टुमारो। तो जब टाइम आप बताओगे तो वहां पे फ्रॉम का यूज होता है से के सेंस। अब आप बोलोगे टाइम के लिए सिंस और फोर का भी तो यूज होता है। बिल्कुल करेक्ट। अगर आप प्रेजेंट या पास्ट की बात करते हो तो सिंस फोर का यूज कर सकते हो, बट अगर आप फ्यूचर टेंस की बात करते हो तो वहां पे फ्रॉम का यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मैंने रोहन से ये सुना, मतलब किसी सोर्स से सुना, किसी स्रोत से सुना। मैंने रोहन से ये सुना, तो आपका सोर्स है, ठीक है, स्रोत है। आप ऐसे बोलते हो ना, अरे भाई मैंने ये खबर उसकी माँ से सुनी, मैंने ये सुना, मैंने उससे सुना कि तुम स्कूल नहीं जाते हो। तो आपका कोई सोर्स है, ठीक है, आपका कोई स्रोत है जिससे आपने ये बात सुनी, तो वहां पे यूज करेंगे फ्रॉम। तो इस सेंटेंसेस को बोलेंगे आई हर्ड फ्रॉम रोहन, आई हर्ड इट फ्रॉम रोहन, मैंने ये खबर रोहन से सुनी, आई हर्ड दिस न्यूज फ्रॉम रोहन, ठीक है। नेक्स्ट है मैं दिल्ली से आ रही हूँ। इस सेंटेंसेस को आप पक्का फ्रेम कर लोगे, तो इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। चलिए हम नेक्स्ट प्रेपोजिशन में चलते हैं। अब हमारा प्रेपोजिशन फोर का यूज करते हैं से या के लिए के सेंस में, ठीक है। 2 सेंस में करेंगे, से या के लिए। और एक सिचुएशन होता है, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगी। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रही, जब आप किसी को एक्यूरेट टाइम नहीं बताओगे, एग्जैक्ट टाइम नहीं बताओगे कि आप कब से पढ़ रहे हैं, आप एक साथ मिक्स नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बता रहे, टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहे, तो आप फोर का यूज कीजिएगा। ये हमारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में काम आते हैं। आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours, आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours। मैंने यह तुम्हारे लिए किया, किसके लिए? तुम्हारे लिए, तो के लिए वाला सेंस आया ना, तो मैंने ये तुम्हारे लिए किया। इस सेंटेंसेस को हम बनाएंगे, हम बोलेंगे आई डिड इट फॉर यू, आई डिड इट फॉर यू, मैंने ये तुम्हारे लिए किया, आई डिड इट फॉर यू, ठीक है। तो के लिए के सेंस में आप फोर का यूज कर सकते हैं और से के सेंस में फोर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैंने 20 रुपए में एक किताब खरीदा। आप बोलोगे आई बॉट, खरीदना यानी कि बॉट अ बुक, आई बॉट अ बुक फॉर 20 रुपीज, फॉर 20 रुपीज। तो हमारा सेंटेंस हो गया आई बॉट अ बुक फॉर 20 रुपीज। नेक्स्ट मैंने 5,000 में मोबाइल दिया। देखिए ये जो सेंटेंसेस है ना, ये सेंटेंसेस का मतलब कोई काम आप एक के बदले दूसरा काम करना। जैसे आपने 20 रुपए दिए तब एक किताब आपको मिला, फॉर एक्सचेंज। एक्सचेंज के सेंस में आप जब एक्सचेंज करते हो ना, वहां पे आप फोर का यूज करोगे, ठीक है। तो 3 कंडीशन हुआ, से के लिए और एक्सचेंज के लिए। तो यहाँ पे है 20 रुपए में एक किताब खरीदा, तो मैंने 20 रुपये दिया, उसके बदले मुझे किताब मिला, ठीक है। 5,000 में मैंने मोबाइल दिया, मान लीजिए मैंने 10,000 में खरीदा था, थोड़ी पुरानी हो गई, तो मैंने आगे वाले से 5,000 लिए तब अपने मोबाइल दिए, तो एक्सचेंज मैंने किया ना, तो इस सेंस में आप फोर का यूज। नेक्स्ट है बिफोर। बिफोर का मतलब होता है पहले या सामने के सेंस में हम बिफोर का यूज करते हैं। अब आप बोलोगे मैम सामने के सेंस में तो हम इन फ्रंट ऑफ का यूज करते हैं। बिल्कुल सही, इन फ्रंट ऑफ का भी यूज हम कर सकते हैं सामने के सेंस में, लेकिन अगर आप बिफोर का भी यूज करते हो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं आपके निकलने से पहले आऊंगी, तो पहले का सेंस आ रहा, तो जाहिर सी बात है हम बिफोर का यूज करेंगे, हमने बचपन से हम सीखते आ रहे हैं। तो हम बोलेंगे आई विल कम बिफोर यू लीव, आई विल कम बिफोर यू लीव, मैं आपके निकलने से पहले आऊंगी,
वो अपने दोस्त के सामने बैठा हुआ था। तो सामने का सेंस आ रहा है, इसे दो तरीके से आप ट्रांसलेट कर सकते हो। तो आप इस सेंटेंसेस को बोलेंगे ही वॉज सिटिंग, ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज फ्रेंड, बिफोर हिज फ्रेंड। तो मेरा सेंटेंस हो गया ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड के सामने बैठा हुआ था। इस सेंटेंसेस को आप ऐसे भी बोल सकते हो, ही वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिज फ्रेंड, मतलब अपने फ्रेंड के सामने बैठा हुआ। तो इन फ्रंट ऑफ का भी यूज सामने के सेंस में कर सकते हैं और बिफोर का भी यूज कर सकते हैं। तो जो आपको दिमाग में आता है हम उनका यूज कर सकते हैं, दोनों आपके करेक्ट। वह आपके सामने खड़ा है, तो सामने आ रहा है यानी कि बिफोर का भी यूज कर सकते हो। तो ये सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। अब है आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में। आफ्टर यानी कि बाद में या किसी के पीछे पड़ना। दो कंडीशन में आप इसका यूज कर सकते हैं, बाद में के सेंस में या किसी के पीछे पड़ने के सेंस में। जैसे मैं आपसे 4 बजे मिलूंगी, 4 बजे के बाद मिलूंगी। तो बाद आया तो मैं बोलूंगी आई विल मीट यू आफ्टर 4 PM, आई विल मीट यू आफ्टर 4 PM, मैं आपसे 4 बजे के बाद मिलूंगी। नेक्स्ट है वह मेरे पीछे पड़ा हुआ है। वह मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तो पीछे पड़ने के सेंस में भी आफ्टर का यूज करेंगे। हम बोलेंगे ही इज आफ्टर मी, ही इज आफ्टर मी, ही इज आफ्टर मी, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो पीछे पड़ा होना, इतना लंबा का बस हम क्या बोल लगा दिए, आफ्टर लगा दिए। कितनी इजी है ना, बहुत इजी है। आप इसका यूज जो बहुत इजी है, इतना बड़ा हिंदी वाला सेंटेंस है उसके लिए आफ्टर का बस यूज करती है। नेक्स्ट है वह उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ था। इस सेंटेंसेस को आप प्रिंट करना। He reached the station dash bus on by या at। और प्रीपोजिशन हमारे डेली लैंग्वेज के लिए बहुत। ऑल राइट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। फटाफट लाइक कर दीजिए, जिन स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि नोटिफिकेशन नहीं मिलता है सभी को। तो आप लाइक कर दीजिए ताकि सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हम प्रेपोजिशन की बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस करने वाले हैं और बहुत कुछ सीखने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद प्रीपोजिशन में कभी आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, ये मैं आपको प्रॉमिस कर सकती हूँ, क्योंकि इसमें आपको हर प्रीपोजिशन का एक्सप्लेन किया जाएगा। पहले तो आप जानते हो हम लोग किस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, पूरे सेशन में आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलने वाले हैं और उसके ऑप्शंस मिलने वाले हैं। पहले ऑप्शंस आप बताइएगा इसमें से करेक्ट आंसर क्या है, उसके बाद मैं बताऊंगी और एक्सप्लेन भी करूंगी, पूरे डीपली तरीके से एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको हर कॉन्सेप्ट याद हो जाए और उससे रिलेटेड चाहे कितने तरह के भी सेंटेंसेस क्यों ना आए, आप आसानी से उसे यूज कर पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फटाफट सभी लोग लाइक कर दीजिए। गुड इवनिंग। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपने क्लास को। He reached the station dash bus on by या at। और प्रीपोजिशन हमारे डेली लैंग्वेज के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं, इसीलिए आज के इस वीडियो में आपको बहुत सारी प्रीपोजिशन मिलने वाली है और प्रैक्टिस भी आप बहुत ही अच्छी तरह से कर पाओगे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। He reached the station dash bus on by at, तीनों में से क्या यूज होगा। यहाँ पे जो बस आप यूज कर रहे हो, बस के अकॉर्डिंग आप कौन सी प्रीपोजिशन का यूज करोगे, जल्दी से बताइए। जल्दी जल्दी आपको जवाब देने, सभी को जवाब देने हैं। अगर आप आंसर देते हो तभी आपको समझ में आएगा कि किसका आंसर क्यों सही है। आप खुद को आजमा सकते हो कि आपको कितना आता है। तो सबसे पहले ऑन द बस, ऑन का यूज हम तब करते हैं जब बस के आगे द लग जाता ना, द लग जाता तब हम ऑन का यूज करते, ऐसे ऑन का यूज नहीं होगा। ठीक है, एक है बाय और एक है एट। अब बताइए बाय और एट में क्या लगेगा। ऑन तो हमारा लगेगा नहीं क्योंकि बस के आगे द नहीं है हम लोग का। तो बताइए तो क्या लगेगा, इसकी करेक्ट आंसर क्या होगी, बाय या एट। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बाय, क्योंकि जब हम व्हीकल की बात करते हैं, जब हम किसी वाहन से सफर करते हैं तो वहां पे हम बाय का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बाय बस सही है। अगर मैं बार बार बता रही हूँ, अगर बस के आगे आपका द यहाँ पर देखने को मिलता है तो वहां पे आप सिंपली ऑन का यूज करना, बाय का यूज वहां पे नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है सी राइट्स अ लेटर डैश अ पेन। वो लिखती है पेन, क्या होगा ऑप्शन, टू, बाय या विद। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से बताइए तो। सी राइट्स अ लेटर डैश अ पेन, टू, बाय या विद, क्या यूज होगा, जल्दी जल्दी आपको जवाब देने हैं।
जल्दी बताइए, टू, बाय या विद किसका यूज करेंगे? हम पेन से लिखते हैं, ठीक है, पेन से लिखते हैं, तो यहाँ पर आप किसी टूल्स की बात कर रहे हो, राइट, किसी टूल्स, किसी औजार की आप बात करते हो, तो वहां सिंपली एक ही प्रपोजिशन का यूज होता है और वो है विद। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा विद। विद का यूज हम के साथ वाला सेंटेंस के लिए तो करते हैं, ये तो आपको पता है कि के साथ वाले सेंटेंस में विद का यूज किया जाता है। प्लस अगर आप किसी टूल्स से कोई काम करते हो, कोई चीज कट करते हो, तो वहां पे आप विद का यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, आई वॉज बोर्न डैश सहादरा डैश दिल्ली। बताइए तो, इन, एट, क्या यूज होगा? फटाफट आपको जवाब देने, ये बहुत इजी है, ये मैंने आपको फर्स्ट डे में भी आपको बताया था। क्या होगा बताइए तो? सहादरा के, दिल्ली के सहादरा शहर में मेरा जन्म हुआ था। बताइए तो क्या होगा? सहादरा से पहले क्या होगा, दिल्ली से पहले क्या होगा? जल्दी से आपको बताने हैं। क्या होगा? इन होगा या एट इन होगा या एट होगा? तीनों में से कौन सा आंसर राइट होगा? तो सबसे पहले अगर हम किसी छोटे प्लेस की बात करते हैं, ये क्या है? एक छोटा सा प्लेस है, और दिल्ली क्या है? एक बड़ा सा प्लेस हो गया। तो जब आप स्मॉल सिटी की आप बात करोगे, छोटे से जगह की आप बात करोगे, तो वहां सिंपली एट का यूज होता है। अब इन तो यहाँ पर लगेगा नहीं। अब एट यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो बताइए दिल्ली के सामने क्या लगेगा? एट लगाए, ये वाला एट लगाए या इन लगाए? बताइए तो क्या होगा? यहाँ तो छोटे सिटी के बारे में बात करेंगे तो एट का यूज करेंगे। अब दिल्ली हो गया बिग सिटी, और बिग सिटी के आगे हमेशा हमारा क्या लगता है? इन लगता है। तो यहाँ पर क्या करेक्ट होगा? इन, एट और इन। तो आपको एक चीज याद रखना, अगर स्मॉल सिटी की आप बात करोगे तो वहां पर एट यूज करना, और बिग सिटी की बात करोगे तो वहां पर इन का यूज करना, ठीक है। नेक्स्ट है, आई गो डैश टेम्पल एवरी डे। आई गो डैश टेम्पल एवरी डे, टू, एट या बाय? क्या होगा? ऑप्शन कौन सा राइट होगा? जल्दी जल्दी आपको जवाब देने हैं। आई गो डैश टेम्पल एवरी डे, क्या होगा आंसर? जल्दी जल्दी आपको जवाब देने हैं। सभी के आंसर आ रहे, बिल्कुल सही आ रहे हैं, आप सब जानते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस को बोला जा रहा है कि मैं रोज मंदिर जाता हूँ। तो यहाँ पे रोज आप मंदिर जाते हैं, तो आप डायरेक्शन है आपका, वो मंजिल है, आपकी डेस्टिनेशन क्या है? टेम्पल है। तो जब आप अपनी डेस्टिनेशन को बताते हो, आप जहाँ जा रहे हो एग्जैक्ट वो जगह बता देते हो आप, तो वहां पर सिंपली टू का यूज होता है, ठीक है। अपनी डेस्टिनेशन में आप जाओगे, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो आपकी डेस्टिनेशन, आपकी मंजिल ही आपकी स्कूल है, तो वहां पे हम टू का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस होने वाली है आज। इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रीपोजिशन में कोई डाउट नहीं रहेगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। नेक्स्ट है, देयर आर नो बेबी डैश द क्लास, इन टू, ऑन, क्या यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे बताइए तो? क्लास में कोई नहीं, कोई भी लड़का नहीं है, क्या यूज करेंगे? इनटू या ऑन, क्या यूज करेंगे? तो यहाँ पे जो क्लास है, ये क्या है? एक इनक्लोज्ड एरिया है ना, क्लास एक इनक्लोज्ड एरिया होता है, और इनक्लोज्ड एरिया के लिए कौन से प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है? सिंपली अगर इनक्लोज्ड एरिया की आप बात करोगे तो वहां पर इन का यूज किया जाता है, ठीक है। इस क्लास में कोई भी बच्चा नहीं है, तो मे की बात करें तो मे का हिंदी मीनिंग इन होता है, लेकिन इनटू का मतलब भी मे होता है, इनटू का मतलब भी में होता है, लेकिन ये यूज करेंगे जब हम मोशन की बात करेंगे, कोई चीज में मोशन होगा तो हम इनटू का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप जब एक इनक्लोज्ड एरिया की बात करोगे, इनक्लोज्ड एरिया की, रूम क्या हो गया? रूम, क्लासरूम एक इनक्लोज्ड एरिया हो गया, तो वहां पे यूज करेंगे इनका, ठीक है। नेक्स्ट है, ही लिव्स डैश दिल्ली, इन, एट, इनटू, ये आप सभी जवाब दे दोगे। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले ही आपको बताया था, ही लिव्स डैश दिल्ली, दिल्ली एक बिग सिटी है, और बिग सिटी के आगे क्या लगाए? एट, इन या इनटू, क्या लगाए? इनटू तो मोशन के साथ यूज होता है, यहाँ पर मोशन की बात तो की जा नहीं रही है, तो क्या होगा? एट ना इन होगा, क्योंकि एट तो स्मॉल सिटी के लिए यूज होता है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? इन हो गया, ठीक है। ही कम्स डैश 3 o'clock, इन, एट, बाय, क्या यूज करे बताइए तो? यहाँ पे आपको एग्जैक्ट टाइम बता दिया गया है 3 o'clock, तो बताइए क्या यूज होगा? इन, एट या बाय? तीनों में से कौन से ऑप्शन राइट होंगे? जल्दी से आपको बताने हैं। बहुत ही आसान, अभी इजी आपको मिल रहा है, अभी बहुत सारे अभी प्रेपोजिशन है जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा सीखकर, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा आज की क्लास में। बताइए क्या यूज करेंगे? 3 o'clock आपको एग्जैक्ट टाइम दे दिया गया है, बिल्कुल सही, सही जवाब आ रहा है आप लोग का।
तो हमारा होगा एट। जब हम एग्जैक्ट टाइम बता देते हैं ना कि मैं 3 बजे आऊँगा, मैं 3 बजे आता हूँ, तो एग्जैक्ट टाइम आप बता दोगे तो वहाँ पर एट का यूज़ होता है। ठीक है गाइज, मेरी आवाज़ सही आ रही है? कमेंट बताइए तो मेरी आवाज़ सही आ रही है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है प्लीज सिट डैश द नेक्स्ट बेंच, ऑन, इन या एट। जल्दी जल्दी आप जवाब दीजिए, बहुत इजी है। ये सब कॉन्सेप्ट हम लोगों ने प्रीपोजिशन में सीखा था। आपने अगर मेरी प्रीपोजिशन वाली वीडियो को नहीं देखा है तो ये वाला बहुत ही मुश्किल हो सकता है आपको प्रैक्टिस करने में। तो प्रैक्टिस करने के बाद आपको मेरी 1.5 घंटे वाली प्रीपोजिशन के वीडियो जरूर वॉच करनी है। वो 1.5 घंटे में आपकी लाइफ चेंजिंग वीडियो है। उस वीडियो से आपको प्रीपोजिशन आप ना सीखे, ऐसा हो नहीं सकता। तो अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको कोई डाउट लगते हैं, आपको लगता है कि हाँ मुझे कुछ और भी समझना चाहिए प्रीपोजिशन में, तो आप मेरी प्रीपोजिशन वाली वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा। 1.5 घंटे की है लेकिन बहुत ही धमाकेदार है। उस वीडियो के बाद आपको कोई अदर प्रीपोजिशन की वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पे आप बोल रहे हो कि प्लीज सिट द नेक्स्ट बेंच। तो नेक्स्ट बेंच के ऊपर आप बैठोगे ना, सीट बैठने की बात करें तो आप बेंच के ऊपर बैठोगे, यानी कि सतह पे चिपके रहोगे, सतह को टच करोगे, तो वहां पर क्या यूज होता है, ऑन का यूज होता है। प्लीज सिट ऑन द नेक्स्ट बेंच। ठीक है, बेंच यानी कि ये इनक्लोज्ड नहीं होता है, ये खुला आपका सरफेस जैसा होता है, वहां पर बैठने की बात की जा रही है। चलिए आगे देखिए। अब है हमारा डिवाइड द बनानास डैश रोहन एंड रवि। बनानास को डिवाइड करना है रोहन और रवि में, क्या यूज करें, बिटवीन, अमंग या इन, क्या यूज होगा जल्दी से बताइए। तो रोहन और रवि में बनानास को डिवाइड किया जाएगा, बताइए क्या होगा, बिटवीन, अमंग या इन, क्या यूज होगा। बहुत ही आसान है, ये भी मैंने आपको बताया है। तो देखिए कब दो व्यक्तियों के बीच में बात की जा रही है ना, दो व्यक्तियों के बीच में ये बनानास को डिवाइड किया जाता है, तो इनका यूज तो के बीच के सेंस में नहीं होता है। बच्चा, बिटवीन और अमंग दोनों का यूज होता है के बीच के सेंटेंस में, लेकिन करेक्ट ऑप्शन क्या है, बिटवीन है। अब बिटवीन क्यों है ये भी मैम बता दीजिए, काफी स्टूडेंट को पता होगा लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पता होगा। तो बिटवीन यानी कि जब दो या दो वस्तुओं या दो व्यक्ति के बीच की बात करोगे, दो व्यक्ति या दो वस्तु के बीच की बात करोगे तो वहां बिटवीन का यूज होगा। लेकिन दो से अधिक, मोर देन टू, तो वहां पे आप यूज करोगे अमंग। दो से अधिक वस्तु, दो से अधिक व्यक्ति की बात आप करोगे तो वहां पे आपका अमंग का यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है यू आर ट्राइंग टू ड्रैग मी डैश अ कंट्रोवर्सी, क्या यूज करेंगे, ई, इन, इनटू या फ्रॉम, क्या यूज होगा। आप मुझे अपनी कंट्रोवर्सी में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं, क्या होगा, इन, इनटू या फ्रॉम, क्या यूज करेंगे, घसीटने की कोशिश कर रहे हैं कंट्रोवर्सी में आ रहा है आपका। अब में के लिए फ्रॉम का तो यूज होता नहीं है, इन का यूज और या इनटू का यूज। तो देखिए यहाँ पर मोशन की बात की जा रही है, घसीटने की बात की जा रही है, मोशन हो रहा सेंटेंस में, तो मोशन होगा तो हमारा इनटू का यूज किया जाता है मोशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है द कैलकुलेटर। नेक्स्ट है द कैलकुलेटर इज डैश द टेबल। कैलकुलेटर टेबल क्या होगा, ऑन, एट या बाय, क्या यूज होगा। देखिए प्रेपोजिशन एक ऐसा चीज है ना जहां पर आप किसी अदर प्रेपोजिशन का यूज कर दोगे, जैसे एट का यूज कर दोगे तो ये अलग मीनिंग कैरी करेगा, बाय का यूज कर दोगे तो ये अलग मीनिंग कैरी करेगा, अंडर का यूज कर दोगे तो ये अलग मीनिंग कैरी करेगा। तो इसमें अलग अलग मीनिंग कैरी करते हैं, लेकिन यहाँ पर एट और बाय का यूज नहीं होगा क्योंकि इसमें मीनिंगफुल नहीं बैठेंगे। यहाँ पर मीनिंगफुल होगा ऑन, क्यों, क्योंकि कैलकुलेटर टेबल के ऊपर है। हम जानते हैं कि कोई चीज किसी चीज के ऊपर रहती है, सतह को टच करती है, तो वहां पर ऑन का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ही वॉज एंग्री डैश मी विद, इन या एट, क्या होगा जल्दी से बताइए। When he was angry, वह मुझ पर गुस्सा है। He was angry डैश इन me with, in या at, वह मुझ पर गुस्सा है, क्या होगा बताइए। तो जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर विद का यूज हम नहीं कर सकते, वो मुझसे मेरे साथ मुझसे गुस्सा है, ऐसा विद का यूज हम कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, विद का यूज करेंगे तो अलग मीनिंग कैरी करेगा, लेकिन वो मुझ पर गुस्सा है, पर वाला सेंटेंस आपको निकालना है तो ज्यादा यूजफुल आपका एट होगा। ठीक है, विद का यूज कर दोगे तो ये अलग मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए इनका तो यूज होता ही नहीं है। आगे देखते हैं। अब है हमारा दिस रूम हैज बीन एम्प्टी डैश सेवरल ईयर्स सिंस, फॉर, फ्रॉम,
क्या होगा? दिस रूम हैज बीन एम्प्टी डैश सेवरल ईयर्स। ये एक्चुअली कौन सा टेंस है? ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब बताइए सिंस, फॉर या फ्रॉम, तीनों में से क्या यूज होगा? और मैं एक बात आपको बताऊं, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी आप सुनिए, सिंस, फॉर और फ्रॉम तीनों का यूज आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अलग का यूज किया जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में अलग का यूज किया जाता है और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अलग यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन यूज तीनों होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। अब आपको बताइए क्या होगा यहाँ पर? दिस रूम हैज बीन एम्प्टी डैश सेवरल ईयर्स। क्या होगा यहाँ पर? जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर क्या होगा? फोर का यूज होगा। फोर का यूज क्यों होगा? क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जब आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करोगे तो फ्रॉम का यूज वहां नहीं होता है। फ्रॉम का यूज आप फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कर सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम का यूज। लेकिन इसमें आपका फोर का यूज होगा क्योंकि सेवरल ईयर्स तो बोला है, लेकिन एग्जैक्ट कौन सा ईयर्स था ये आपको नहीं बताया है। अगर एग्जैक्ट ईयर बता देता तो वहां पर सिंस का यूज करते, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द मदर वॉज कंसर्न डैश द सेफ्टी ऑफ हर चाइल्ड अबाउट एट ईयर 4। क्या यूज होगा? मदर कंसर्न है अपनी बच्चे की सेफ्टी के लिए, क्या यूज होगा? मैंने हिंदी जो बोला है ना उसी में इंग्लिश छुपा हुआ था, बताइए तो क्या होगा? हिंदी बोलने से ही समझ में आ जा रहा है कि आपका सेंटेंस में कौन से प्रेपोजिशन यूज करने हैं। तो आप बताइए क्या यूज होगा? अबाउट, एट या 4, तीनों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? जल्दी से आपको जवाब देना, क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? जी बिल्कुल, एकदम सही सही आप लोगों के जवाब आ रहे हैं। हाँ, माँ अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए कंसर्न है, सेफ्टी के लिए, और के लिए क्या आता है? अबाउट आता है, तो यहाँ पर अबाउट होगा। माँ अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए कंसर्न है, के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, आई गॉट योर पार्सल डैश ट्यूजडे, ऑन, एट या बाय, क्या यूज करें? ये तो बहुत इजी है, मैंने डे फर्स्ट में भी आपको कवर करवाया था। बताइए तो, आई गॉट योर पार्सल, मुझे आपका पार्सल मिला ट्यूसडे को। ट्यूसडे से पहले कौन से प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है? ऑन, एट या बाय, कौन से प्रेपोजिशन का यूज करेंगे? ट्यूसडे क्या है हमारा? ट्यूसडे हमारा है डेज ऑफ वीक। डेज ऑफ वीक की आप जब भी बात करोगे, डेज ऑफ वीक यानी कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये हमारा डेज ऑफ वीक है। और जब भी आप डेज ऑफ वीक की बात करोगे तो आप आंख बंद करके वहां पर ऑन प्रेपोजिशन का यूज कर देना, ठीक है। यहाँ पर ऑन प्रेपोजिशन का यूज होगा, ठीक है। अब इसमें भी एक फंडा है, वो क्या है मैं आपको आगे बताऊंगी। यहाँ भी आपको एक चीज समझने की जरूरत है। यहाँ तो आप समझ गए ना कि जब भी आप डेज ऑफ वीक की बात करोगे तो वहां सिंपली ऑन का यूज करना होगा, तो यानी कि हमारा राइट आंसर ऑन होगा। नेक्स्ट है, ही इज प्राउड डैश इज रिच, बाय, इन या ऑफ। वह प्राउड है, उसे अपनी अमीरी पे घमंड है। बताइए तो क्या होगा? उसे अपनी अमीरी पे घमंड है, इसका क्या होगा? उसे अपने अमीरी का घमंड है, उसे अपने अमीरी का घमंड है। बताइए तो क्या होगा? बाय, इन या ऑफ। बहुत इजी है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर? जी बिल्कुल, क्या होगा? ऑफ होगा। ऑफ क्यों होगा? उसे अपने अमीरी का घमंड है, अपने पैसों का घमंड है, तो का के लिए हम सिंपली ऑफ का यूज करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा, he sharpened the pencil or the dash or blade with by 4। क्या होगा? उसने अपनी पेंसिल को शार्प किया, किससे? ब्लेड से। क्या होगा? with by या 4। ये तो मैंने आपको बताया था, इससे पहले भी ये वाला हम लोगों ने कवर किया है। मतलब सेम क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन थे। जल्दी जल्दी आपको जवाब देने, क्या होगा? he sharpened the pencil dash a blade with by या 4। क्या यूज होगा? बिल्कुल, जब हम बात करेंगे किसी टूल्स की, देखिए औजार ही हो गया ना, ब्लेड एक तरह से औजार हो गया, और इसमें जब भी औजार की बात करेंगे तो वहां सिंपली हम विद का यूज करते हैं, तो विद हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, द प्रॉफिट्स विल बी इक्वली डिवाइडेड डैश द टू पार्टनर्स अमंग, बिटवीन या इनटू। क्या यूज होगा? जल्दी से बताइए तो। प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड किया जाएगा टू पार्टनर्स में, बताइए तो क्या होगा? अमंग, बिटवीन या इनटू, क्या यूज होगा?
अभी मैंने आपको बताया था ना कि डिवाइड करेंगे बनानास को रवि और रोहन में, तो यहाँ भी 2 व्यक्ति था, तो 2 व्यक्ति के लिए हम बिटवीन का यूज किए थे। तो यहाँ भी तो 2 पार्टनर्स है, 2 पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड किया जाएगा प्रॉफिट को। तो 2 पार्टनर्स है यानी कि सिंपली यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम, बिटवीन का, यानी कि 2 व्यक्ति की बात करेंगे तो वहां पर हमेशा बिटवीन का यूज होगा। नेक्स्ट है द प्रॉफिट्स विल बी इक्वली डिवाइडेड डैश ऑल द शेयर होल्डर्स। अब यहाँ पर 2 व्यक्ति की बात हो रही है, आपका ऑप्शन है अमंग, बिटवीन, बाय, क्या होगा पहले आप बताइए, ये आप समझ गए होंगे क्या यूज होगा, जल्दी जल्दी आपको बताना है क्या होगा, जल्दी जल्दी आपको जवाब देने हैं, क्या होगा इसका, बिल्कुल क्या यूज होगा, अमंग का यूज होगा। अमंग का यूज क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर हम ऑल द शेयर होल्डर्स बोल रहे हैं, यानी कि शेयर होल्डर्स सिर्फ 2 ही तो नहीं हो सकते, बहुत सारे हो सकते हैं, 2 से अधिक हो सकते हैं। तो जहां भी 2 से अधिक की बात करेंगे वहां पर हमेशा अमंग का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है प्लीज वेट फॉर मी डैश 8 o'clock। प्लीज मेरा वेट कीजिएगा 8 o'clock तक, टिल, सिंस या टू, क्या यूज होगा बताइए तो, क्या यूज होगा। अच्छा यहाँ पर और एक ऑप्शन दे देती हूँ, एट। अब बताइए क्या ऑप्शन होगा, राइट, टिल, सिंस, टू या एट। अब इससे पहले मैंने आपको बताया था ना, एकदम एग्जैक्ट टाइम मैंने आपको बताया था, तो आपने बोला आप वहां पर एट का यूज किए थे, राइट। लेकिन यहाँ मैं बोल रही हूँ कि प्लीज मेरा वेट कीजिएगा 8 बजे तक, तो आपने किसी को एक फिक्स टाइम दे दिया है, ठीक है, आपने किसी को फिक्स टाइम दे दिया कि 8 बजे तक ही मेरा वेट कीजिएगा। और तक, जब आप किसी को कोई टाइम दे देते हो तक वाला सेंटेंस आता है तो हमेशा वहां पर टिल का यूज होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हमारा टिल, क्योंकि आपने किसी को टाइम दे दिया है 8 बजे तक। ओके, चलिए आगे देखें। अब है हमारा ही वॉज बोर्न डैश अफ्रीका डैश 1970, क्या होगा, ऑन, इन, एट, इन इट, इन एट, क्या यूज होगा बताइए तो, बहुत इजी है जी, बहुत इजी है, बहुत इजी है, जल्दी जल्दी आपको बताने हैं क्या यूज होगा। आई वॉज बोर्न डैश अफ्रीका डैश 1970, क्या यूज होगा, जल्दी जल्दी आपको जवाब देने हैं, ऑन, इन एट। तो सबसे पहले जो अफ्रीका है, ये अफ्रीका एक बिग सिटी हो गया आपका, और बिग सिटी के आगे हमेशा क्या यूज होता है, इनका यूज होता है, ये तो हम जानते हैं। अब आप बताइए 1970, यानी कि हम किसी ईयर्स की बात कर रहे हैं, और ईयर्स के आगे क्या लगते हैं, ईयर्स के आगे क्या लगता है, देखिए अब ये तो होगा नहीं क्योंकि आगे हम लोगों ने इनका यूज कर दिया, लेकिन अब ये यूज करें ना ये यूज करें, इसमें आपको डिसाइड करनी है। ईयर्स के आगे क्या लगते हैं जी, ईयर्स की बात करेंगे तो भी वहां लगते हैं इन। आप बिग सिटी की बात करो या ईयर्स की बात करो या मंथ की बात करो तो वहां पे हमेशा यूज होता है इन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी राइट है। चलिए नेक्स्ट है, माई पेरेंट्स मूव्ड बैक टू इंग्लैंड डैश आई वॉज 5। यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन नहीं, एक तरह से कंजंक्शन यूज होगा, बताइए तो क्या होगा, माई पेरेंट्स मूव्ड बैक टू इंग्लैंड डैश आई वॉज 5, when, ago या for, क्या यूज होगा। मुझे पता आप सभी जवाब दे दोगे क्योंकि सेंटेंस को पढ़ने में ही समझ में आ रहा है कि ऑप्शन कौन सा राइट होगा जी। क्या यूज होगा, when यूज होगा, क्योंकि हमारा सेंटेंस क्या बोल रहा है, हमारा सेंटेंस है माई पेरेंट्स मूव बैक टू इंग्लैंड, मेरे पेरेंट्स इंग्लैंड में मतलब मूव बैक हो गए, चले गए। when I was 5, जब मैं 5 साल का था, जब मैं 5 साल का था तो मेरे पेरेंट्स इंग्लैंड से मूव बैक हो गए। नेक्स्ट है, वी लिव्ड डैश रसिया डैश 3 years, क्या यूज करें, एट लास्ट, इन फोर, ऑन फोर, क्या यूज होगा, जल्दी से बताइए तो जी, बिल्कुल बताइए तो क्या यूज होगा, बहुत इजी है। अभी तो हम लोगों ने सीखा था कि जब हम बिग सिटी की बात करेंगे तो कौन से प्रेपोजिशन का यूज करेंगे जी, बिल्कुल इन का यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। जब हम बिग सिटी की बात करेंगे तो इनका यूज करेंगे। और 3 years आपका एग्जैक्ट नहीं बताया ना, 3 साल पहले कौन सा ईयर चल रहा था, आपको ये बताया है, नहीं बताया, यानी कि यहाँ पर क्या यूज होगा, 4 का यूज होगा, ठीक है। चलिए आगे देखें, आई लेफ्ट कॉलेज 3 years, नथिंग अगो 4। यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी बात समझाना चाहती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा अलग चीज दिया हुआ है, ठीक है। ये जो फर्स्ट सेंटेंस है ना आपका, ये फर्स्ट सेंटेंस क्या है, पास्ट का है, फर्स्ट सेंटेंस हमारा पास्ट का है। और सेकंड सेंटेंस में 3 years, 2 years, 2 week, 4 week, ऐसा वाला सेंटेंस दिया रहेगा ना, सिंपली आपको वहां आंख बंद करके एगो का यूज कर देना है।
आपका फर्स्ट सेंटेंस पास्ट का होना चाहिए और जो आपका डैश के पहले जो रहेगा वो 3 इयर्स, 4 इयर्स, 2 वीक्स, 5 वीक्स ऐसा कुछ दिया रहेगा, तो वहाँ सिंपली आपको एगो का यूज करना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन और मैंने दिया है तो उसे आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी कैम विद मी डैश द मेन रोड सिंस टू फ्रॉम। बताइए तो क्या होगा, वह मेन रोड तक आई मेरे साथ, क्या होगा बताइए तो। मेन रोड आपका एग्जैक्ट मंजिल है, आप मेन रोड तक जाना चाहते थे, एग्जैक्ट मंजिल है आपका, क्या यूज होगा, सिंस टू या फ्रॉम, क्या यूज होगा। सी कैम विद मी डैश द मेन रोड। जी बिल्कुल, जब हमारा कोई डेस्टिनेशन होता है, डेस्टिनेशन है हमारा मेन रोड तक हमें जाना था, वो हमारी डेस्टिनेशन है, मंजिल है, तो मंजिल तक जाएंगे तो हम वहां पर टू का यूज करेंगे। ये हम लोगों ने सीखा इससे पहले। नेक्स्ट है, सी हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस डैश 1990। हम इस घर में रहते हैं 1990 से। बताइए तो टू, फ्रॉम या सिंस, क्या यूज होगा। हैज बीन दिया हुआ है, बताइए तो क्या यूज होगा। बिल्कुल सही, ये हमारा कौन सा टेंस है, पहले आप ये बताइए हमारा कौन सा टेंस है। सी हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस डैश 1990, कौन सा टेंस है, ये हमारा टेंस का सेंटेंस है। बिल्कुल, ये हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है हमारा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज हैव के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है और हमारा 1990 एग्जैक्ट ईयर बता दिया, एग्जैक्ट ईयर बता देता है, तो वहां सिंपली हम सिंस का यूज करते हैं, तो राइट आंसर हमारा सिंस हो जाएगा। नेक्स्ट है, देयर इज ए स्मॉल कॉटेज डैश माय फार्म बिसाइड्स सिंस, क्या यूज होगा। ये तो इजी है, ये तो समझ में आ गया ना कि कॉटेज, जो स्मॉल कॉटेज था मेरे फार्म के बगल में है, ऐसा हम कहना चाहते हैं। और बगल के लिए क्या यूज होता है, बिसाइड का यूज होता है, तो राइट आंसर हमारा बिसाइड हो गया। अब ये देखिए, अब यहाँ पर बिसाइड और यहाँ पर बिसाइड्स है, इसका डिफरेंस आप जानते हो। बिसाइड और बिसाइड्स में क्या डिफरेंस है, क्या आप जानते हो। चलिए मैं आपको बता देती हूँ। जब बगल की आप बात करोगे तो वहां बिसाइड का यूज कर दोगे, लेकिन बिसाइड्स का यूज आप तब करोगे के अलावा वाला, जब ऐसा रहेगा ना कि मुझे इसके अलावा कोई दूसरा किताब दे दीजिए, तो अलावा, के अलावा वाला सेंटेंस को, यानी कि के छोड़कर, कोई चीज छोड़कर बात करोगे तो वहां बिसाइड्स का यूज करना। ठीक है, नेक्स्ट है, आई नो जर्मन डैश इंग्लिश टू बिसाइड्स बिसाइड। अब क्या यूज करना है बताइए तो। आई नो जर्मन, मैं जर्मन जानता हूं। इंग्लिश क्या यूज करे, टू, बिसाइड या बिसाइड्स। अभी जो मैंने आपको बताया ना के अलावा, मतलब इसका मतलब हुआ आई नो जर्मन बिसाइड्स इंग्लिश, मैं इंग्लिश के अलावा जर्मन भी जानता हूं, ऐसा हम कहना चाहते हैं, यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन बिसाइड्स होगा। मैं इंग्लिश के अलावा जर्मन भी जानता हूं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब है, डोंट क्राई डैश इज स्पिल्ड ओवर, क्या यूज होगा। ये हमारा प्रोवर्ब है। ये हमारा प्रोवर्ब है और प्रोवर्ब में हमेशा ये आपका फिक्स है कि यहाँ पर ओवर का यूज होगा। ठीक है, ये हमारा कहावत है, प्रोवर्ब है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ओवर होगा। नेक्स्ट है, ही प्लेज डैश बॉल विद हिज फ्रेंड्स विद फ्रॉम टू, क्या यूज करे। ही प्लेज डैश बॉल विद हिज फ्रेंड्स, क्या यूज करना है। वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा था बॉल के साथ, बताइए तो क्या यूज करे। जी, आपके एकदम आंसर राइट आया, सभी के आंसर राइट आ रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी आज हमारी प्रैक्टिस हो रही है, सभी के आंसर राइट आए हैं। हमारा राइट आंसर क्या होगा, विद। वो बॉल के साथ खेल रही है ना, अपनी फ्रेंड के साथ खेल रही है, बॉल के साथ खेल रही है। नेक्स्ट है, आई प्रेफर टी डैश कॉफी, क्या यूज करे, ऑन, टू या एट। आई प्रेफर टी डैश कॉफी, क्या यूज करें। तो यहाँ पर देखिए एकदम फिक्स है आपका, जहां पर आप प्रेफर का यूज करते हो ना, आपका फिक्स्ड प्रीपोजिशन यहाँ यूज होगा। ठीक है, जब आप प्रेफर की बात करते हो तो प्रेफर के बाद आपको हमेशा यहाँ पर टू का यूज करना होगा। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट होगा टू। जी बिल्कुल, टू का यूज करना, आप सुधार लीजिएगा, तो जब भी आप प्रेफर की बात कीजिएगा तो वहां पे आपको टू का यूज करना होगा। नेक्स्ट है, द बुक इज डैश द टेबल इन टू ऑन, बिल्कुल सही, सभी के जवाब सही आने चाहिए, बहुत तो आसान है। द बुक इज डैश द टेबल, क्या होगा आंसर, जल्दी जल्दी बताइए, इन, टू या ऑन।
ये बहुत इजी है, आप सभी जवाब दे सकते हो। जी, यहाँ पे आपका होगा ऑन। बुक है टेबल के ऊपर, सभी के जवाब एकदम सही आए हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब है आई फाउंड अ फ्लैट, आई फाउंड अ फ्लैट ऑन माई ओन डैश लास्ट ईयर एट 4, या कुछ भी नहीं, बताइए तो क्या यूज होगा। आई फाउंड अ फ्लैट ऑन माई ओन डैश लास्ट ईयर एट 4, या कुछ नहीं, बताइए क्या होगा यूज। ये थोड़ा सा आप समझिएगा, क्योंकि थोड़ा मिस्टेक हो सकती है। क्यों मिस्टेक हो सकती है? हम लोगों ने सीखा है कि जब हम ईयर की बात करेंगे, राइट, जब हम ईयर की बात करेंगे तो वहां पर इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ तो इन नहीं है ना, तो बताइए क्या यूज होगा। देखिए, अगर आप एग्जैक्ट ईयर, सिर्फ ईयर बताते हो, सिर्फ ईयर आपका यहाँ पे रहेगा तो आप इनका यूज करना, लेकिन इनके पहले आपका लास्ट दिया हुआ ना, लास्ट, नेक्स्ट डे, ऐसा कोई चीज दिया रहता है ना, ठीक है, जैसे कि लास्ट हम बोल दिए, नेक्स्ट बोल दिए, नेक्स्ट डे, या फिर दीज बोल दिए, ऐसा कुछ आप बोल देते हो ना, तो वहां पे आपका कोई प्रेपोजिशन नहीं होता है, ठीक है, वहां पर कोई प्रपोजिशन यूज नहीं होता, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट है, यहाँ कोई प्रपोजिशन अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट डे आई यूजुअली गो होम डैश द वीकेंड इन व्हेन एट, मैं अक्सर जाया करता हूँ वीकेंड पे अपने घर, बताइए तो क्या होगा। मैं अक्सर अपने घर वीकेंड पे जाता हूँ, क्या होगा, इन, व्हेन या एट, क्या ऑप्शन राइट होंगे। जी, जब आप वीकेंड की बात करते हो, ठीक है, यहाँ पर हम मिटा देते हैं, साफ कर देते हैं। जब आप वीकेंड की बात करते हो, जब आप किसी क्रिसमस की बात करते हो, ठीक है, ये कोई स्पेशल ओकेजन जैसा हो गया ना, तो जब भी आप ऐसे कुछ बात करोगे तो वहां पर सिंपली आपको एट का यूज करना है, आप ये याद रख लीजिएगा, ठीक है, एट द वीकेंड, आई यूजुअली गो होम एट द वीकेंड, बिल्कुल। जी, सभी के आंसर राइट आए। देखिए, अब हम लोगों ने प्रीपोजिशन में सीखा था कि जब भी हम वीकेंड की बात करेंगे तो वहां पर एट का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट है, आई डिडंट गो होम डैश वीकेंड फॉर लास्ट, या एट, क्या यूज करेंगे, जल्दी से बताइए क्या यूज होगा, जल्दी से बताना है आपको। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर एट का यूज हम नहीं करेंगे। क्यों एट का यूज, आप देखिए क्या क्या सोच रहे हैं, यहाँ पर मैम ने वीकेंड पे बता दिया कि एट का यूज करना है, तो यहाँ भी एट का यूज कर देंगे, लेकिन ये राइट नहीं है, ये आपके रॉन्ग है। यहाँ पर वीकेंड के पहले आपका द का यूज किया गया था, इसलिए हम लोगों ने एट द वीकेंड, एट वीकेंड नहीं होता है, एट द वीकेंड होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप एट वीकेंड का यूज नहीं कर सकते हो। आई डिडंट गो होम लास्ट वीकेंड, मैं लास्ट वीकेंड पे अपने घर नहीं जा पाया, नहीं जा मतलब नहीं गया, ऐसा आप बोलना चाहते हो, ठीक है, तो लास्ट हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट डे दे अराइव्ड डैश 3 o'clock डैश द आफ्टरनून, क्या यूज करें, एट इन फॉर, एट 4, क्या यूज होगा, जल्दी से बताने आपको क्या यूज करें, बताइए जल्दी जल्दी बताइए क्या यूज करें। 3 o'clock आपका एग्जैक्ट टाइम दे दिया है, फिर डैश द आफ्टरनून, क्या यूज करना है बताइए तो। जी, जब हम एग्जैक्ट टाइम हमें पता रहता है तो हम वहां पर एट का यूज करते हैं, राइट। अब ये तो यूज होगा नहीं, अब यहाँ भी एट है, यहाँ भी एट है, अब बताइए क्या यूज करें, इन वाला या 4 वाला, क्या यूज करना है। तो कभी भी आफ्टरनून के पहले 4 का यूज होता ही नहीं है, तो क्या यूज होता है, इन का यूज होता है, इन द आफ्टरनून, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ऐसे यूज होता है, ठीक है। तो दे अराइव्ड एट 3 o'clock इन द आफ्टरनून, ओके। चलिए आगे देखिए गाइस, इन सब की पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पर प्री इंग्लिश क्लासेस। आप सर्च करोगे प्री इंग्लिश क्लासेस तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, आप वहाँ आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। और जितनी भी डे की वीडियो मैं अपलोड करती हूँ, लाइव हो या वीडियोज हो, सभी के पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके फ़ोन में पहुँच जाती है। तो आप ज़रूर हमें ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप पीडीएफ के थ्रू आप बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसकी पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, करेक्ट ऑप्शन भी रहेंगे, तो आप आराम से उसे देख सकते हो, इसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब है हमारा सी विल बी अवे डैश अबाउट अ मंथ इन ऑन 4, क्या यूज करना है बताइए तो।
क्या यूज करें? सी विल बी अवे, सी विल बी अवे डैश अबाउट अ मंथ, क्या यूज करें? इन, ऑन या फॉर, क्या यूज करने हैं? बहुत ही इजी है, तो आप आसानी से यूज कर सकते हो। मैंने एक बताया था ना कि मंथ के पहले आप इन का यूज कर देना, राइट? लेकिन यहाँ पे सेंटेंस थोड़ा अलग है। सी विल बी अवे अबाउट अ मंथ, एक महीने के लिए वो चली गई थी। एक महीने के लिए यानी कि फोर का यूज होगा, लगभग एक महीने के लिए, लगभग एक महीने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है शी इज अ टीचर डैश आवर स्कूल सिंस ऑफ ईयर 4, क्या यूज होगा? जल्दी आपको बताने हैं। शी इज अ टीचर डैश आवर स्कूल सिंस ऑफ ईयर 4, क्या यूज करें? जी, यहाँ पर यूज करेंगे हम ऑफ का, क्यों? हमारा सेंटेंस है शी इज अ टीचर ऑफ आवर स्कूल, वो हमारे स्कूल की टीचर है, तो का के की यानी कि ऑफ, ठीक है। द रिवर फ्लोज डैश द ब्रिज एट अंडर ऑन, रिवर बहती है ब्रिज के नीचे, तो बहुत आसान है जी, सभी के आंसर राइट आ रहे हैं, सभी आंसर ने राइट दिया है जी। बहुत अच्छी प्रैक्टिस आज की हो रही है। क्या यूज करेंगे? अंडर का यूज करेंगे, क्योंकि नीचे आ रहा है ना कि नदी जो है ब्रिज के नीचे बह रही है, ठीक है, तो अंडर हमारा राइट होगा। द हाउस वॉज डिस्ट्रॉयड डैश द फायर बाय एट ईयर 4, क्या यूज होगा? जल्दी से आपको बताने हैं। यहाँ हमारा सेंटेंस ना पेसिव है, देखिए वॉज वर्ब के बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, वॉज वर्ब के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि हमारा सेंटेंस क्या है? पेसिव सेंटेंस है। और पेसिव सेंटेंस में कौन सा प्रेपोजिशन का यूज करेंगे? जल्दी से बताइए। जी बिल्कुल, बाय का यूज करेंगे, बाय फायर, पेसिव वाला सेंटेंस है। द हाउस वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द फायर, आग के द्वारा हाउस नष्ट कर दिया गया, ठीक है, नष्ट हो गया। नेक्स्ट है आई कम डैश दिल्ली इन, ऑन या फ्रॉम, क्या यूज करेंगे? जल्दी जवाब दीजिए। बिल्कुल सही, भी सभी के जवाब एकदम सही आ रहे हैं। दिल्ली बिग सिटी है इसलिए इनका यूज करेंगे, एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट है यू आर डैश द रूम, यू आर डैश द रूम, क्या यूज करें? इन, एट या इनटू, क्या यूज होगा? जल्दी से बताइए। तो यू आर डैश द रूम इन, एट या इनटू, तुम रूम में हो, क्या यूज होगा? इन, एट या इनटू? जी, रूम क्या है? एक इनक्लोज्ड एरिया है ना, रूम क्या है हमारा? एक इनक्लोज्ड एरिया है, और इनक्लोज्ड एरिया में हमेशा क्या यूज होता है? इन का यूज होता है। वहीं पर अगर मोशन होता तो इनटू का यूज हो जाता, ठीक है, तो यहाँ पर इन का यूज होगा। नेक्स्ट है कम डैश मी, ऑन, टू या एट, क्या यूज करेंगे? जल्दी बताइए। तो ये तो बहुत ईजी है, ये हम डेली सेंटेंसेस में भी यूज करते हैं। कम डैश मी, क्या यूज होगा? ऑन, टू या एट, क्या यूज होगा? जल्दी से बताइए। जी एकदम सही, कम टू मी, मेरे पास आओ, कम टू मी, ठीक है, इस तरह से हम बोलते हैं। नेक्स्ट है सी इज डैश टू गो, फोर इन अबाउट, सी इज डैश टू गो, क्या यूज होगा? सी इज डैश टू गो, प्रेपोजिशन तो है लेकिन थोड़ा अलग तरीके से इसका हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया जाएगा, बताइए तो क्या यूज होगा? ये एक्चुअली जब हम मॉडल सीखते हैं ना तब इसका यूज हम ज्यादा देखते हैं, तो यूज होगा अबाउट का। सी इज अबाउट टू गो, वह जाने वाला है, सी इज अबाउट टू गो, ऐसा वाला सेंटेंस बनता है ना। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश सैटरडे इवनिंग वी वेंट आउट टू अ कॉन्सर्ट, सैटरडे इवनिंग को हम लोग कॉन्सर्ट में गए, क्या यूज होगा बताइए तो? इन, फॉर या ऑन, इन, फॉर या ऑन, क्या यूज होगा? सैटरडे क्या है पहले आप बताइए, क्या होगा इसका आंसर? जी बिल्कुल, सैटरडे हमारा डेज ऑफ वीक है, और डेज ऑफ वीक के लिए हमेशा हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं ऑन का, डेज ऑफ वीक के लिए हमेशा ऑन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है डैश वी गॉट होम, वी गॉट होम वी लिसन टू सम म्यूजिक, डैश वी गॉट होम वी लिसन टू सम म्यूजिक, क्या होगा? जी यहाँ पर यूज होगा व्हेन, जब मैं घर गई, जब हम लोग घर पहुंचे तो हम लोग ने कुछ म्यूजिक सुना। नेक्स्ट है वी गॉट अप लेट, गॉट अप लेट डैश संडे मॉर्निंग, संडे के मॉर्निंग में हम लेट से उठे, क्या होगा? एट, ऑन या इन, क्या यूज होगा? यहाँ मॉर्निंग भी है, देखिए यहाँ मॉर्निंग भी है, और मॉर्निंग के साथ तो हम क्या लगाते हैं? इन
इन का यूज करते हैं, मॉर्निंग के साथ इन का यूज करते हैं, तो क्या यूज करें, इन यूज करें ना ऑन यूज करें। मॉर्निंग के साथ इन यूज होता है और संडे जो है डेज ऑफ वीक है तो ऑन का यूज होता है, लेकिन करेक्ट क्या है, ऑन है, क्योंकि डेज के बाद जो आपका सेंटेंस में रहेगा ना उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रीपोजिशन लगाने हैं। तो आप संडे के अकॉर्डिंग आप ऑन का यूज करोगे, ना कि मॉर्निंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट है डैश द आफ्टरनून वी वेंट फॉर अ वॉक, क्या यूज होगा, एट, ऑन या इन, क्या यूज होगा, डैश द आफ्टरनून वी वेंट फॉर अ वॉक। जी आफ्टरनून है, आफ्टरनून के साथ तो इन का यूज किया जाता है, तो हमारा सेंटेंस होगा इन द आफ्टरनून वी वेंट फॉर अ वॉक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आई बॉट अ न्यू कार फ्यू वीक्स, क्या यूज होगा, लास्ट, व्हेन या अगो। ये मैंने आपको बताया था और मैंने बोला भी था कि ऐसा आपको और एक क्वेश्चन मिलने वाले हैं, बताइए तो क्या होगा, पहले आप बताइए फिर मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगी, आपको याद आ जाएगा। जी देखिए, क्या पहला सेंटेंस आई बॉट अ कार, तो बॉट क्या है आपका, ये आपका सेंटेंस जो है ये आपका सेंटेंस पास्ट का हो गया, और पास्ट के बाद यहाँ पर फ्यू वीक्स, सम वीक्स, 4 वीक्स, ऐसा वाला वीक्स आ रहा, वीक्स या मंथ जो भी होगा, उसके बाद हमेशा क्या लगाते हैं, एगो का यूज करते हैं, तो यहाँ पर एगो होगा। आई बॉट अ कार अ फ्यू वीक्स अगो, ठीक है। नेक्स्ट है आई हैड एन एक्सीडेंट डैश लास्ट नाइट, इन, कुछ नहीं या ऑन, क्या यूज होगा, बताइए तो। जनरली हम जानते हैं कि हम नाइट की बात करेंगे, जब हम नाइट की बात करेंगे या नून की बात करेंगे तो वहाँ पे हमें एक प्रेपोजिशन का यूज़ करना है, वो है ऑन। यही हम लोगों ने सीखा है ना, जी हम लोगों ने यही सीखा है, लेकिन यहाँ पर क्या यूज़ होगा बताइए तो आप, क्या यूज होगा, आई हैड एन एक्सीडेंट डैश लास्ट नाइट, तो यहाँ पर देखिए नाइट के पहले तो हम यूज कर सकते हैं, जी नाइट के पहले हम ऑन का यूज तो कर सकते हैं, लेकिन देखिए नाइट के पहले आपका लास्ट दिया हुआ है ना, लास्ट, नेक्स्ट डे, दिस, ऐसा कुछ वर्ड दिया रहता है, तो उसके बाद आपका कोई प्रपोजिशन नहीं होता है, जो मैंने आपको पहले बताया था बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। नेक्स्ट है इट हैपेंड डैश 7 o'clock डैश द इवनिंग, इन, एट लास्ट, एट, इन, क्या यूज होगा बताइए तो। जी देख के ही समझ में आ गया क्या यूज होगा, बताइए तो क्या यूज होगा। ऐसे हम लोगों ने बहुत अभी प्रैक्टिस किया, आगे में जो हम लोगों ने प्रैक्टिस किया ना वैसे ये सेंटेंस है, बताइए तो कैसे यूज होगा, बिल्कुल ऐसा ही आपने एक सेंटेंस वीक किया बनाया था, कैसे बनेगा, ये 7 o'clock आपने एग्जैक्ट टाइम बता दिया, तो एग्जैक्ट टाइम जब कोई बता देता है तो वहां पर सिंपली हमें क्या यूज करना होता है, हमें यूज करना होता है एट का, तो यहाँ पर एट का यूज करेंगे। उसके बाद इवनिंग, इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इसके लिए हमेशा यूज होता है इन का, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा इट हैपेंड एट 7 o'clock इन द इवनिंग, ठीक है। द कैट जम्प्ड द रिवर, इन, इनटू या टू, क्या यूज होगा बताइए तो, पहले आप दीजिए जवाब। बिल्ली ने रिवर में जंप किया, क्या यूज करेंगे, रिवर में, यानी कि वो रिवर में गई, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, मे के सेंस में तो यहाँ पर आपका इन और इनटू दोनों है, लेकिन किसका यूज करेंगे, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जी सभी का आंसर राइट आ रहा है, क्या क्यों इनटू होगा, यहाँ पर इनटू सभी के जवाब आ रहे, क्यों इनटू होगा ये बता सकते हैं आप, बताइए तो क्यों इनटू यूज होगा, मे का सेंस में तो हम इनका भी यूज करते हैं, तो इनटू का यूज क्यों होगा, इस सेंटेंस में जब द कैट जंप्ड इनटू द रिवर, तो इनटू का यूज यहाँ पर क्यों हुआ, जी क्योंकि हम मोशन की बात करें ना, जो अब बिल्ली जा रही है नदी में तो वहां पर मोशन हो रहा है, और जब भी मोशन की बात करेंगे, गति की बात करेंगे, तो वहां पर इनटू का यूज होता है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लीव्स आर फॉलिंग डैश द ट्रीज, फ्रॉम, ऑफ या बाय, क्या यूज होगा बताइए तो, फ्रॉम, ऑफ या बाय, लीव्स आर फॉलिंग डैश द ट्रीज, ये हम अभी कर रहे हैं, इससे पहले ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था, मैं बोल रही हूँ तो सारा प्रेपोजिशन आप आराम से सीख जाओगे इसमें। जी यहाँ पर यूज होना चाहिए ऑफ, ऑफ का यूज अब क्यों होगा, देखिए यहाँ पर आपको पेड़ दिख रहा है ना, ये पेड़ है, यहाँ से पत्ते यहाँ पर गिर रहे हैं, तो ये पेड़ को छोड़ रहे हैं ना, पेड़ से अलग हो रहे हैं, और जब कोई चीज अलग होती है किसी चीज से, आपने टेरेस से जंप किया तो आपने टेरेस को छोड़ दिया, तो वहां पे हमेशा यूज होगा
ऑफ का। जब कोई सतह छोड़ देते हैं हम, ये पेड़ पे पहले पत्ता था, अब पत्ता टूट के गिर रहा है तो वो पूरा छोड़ दे रहा है ना, अपना पोजीशन को छोड़ दे रहा है, तो वहां पे आप यूज करना ऑफ का। ठीक है। नेक्स्ट है ही रैन अवे डैश माई मनी विद फ्रॉम या एट। वह भाग गया मेरी मनी के साथ, मेरे पैसे के साथ, क्या यूज होगा? ही रैन अवे डैश माई मनी, क्या यूज होगा? विद फ्रॉम या एट। राइट कौन सा होगा बताइए तो, क्या होगा राइट आंसर? जी विद होगा। वह भाग गया मेरे पैसे के साथ भाग गया, यानी कि विद का यूज होगा। जी बिल्कुल। नेक्स्ट है वी आर वेटिंग डैश द बस। वी आर वेटिंग डैश द बस, क्या यूज करें? एट, फॉर या बाय, क्या यूज होना चाहिए बताइए तो? वी आर वेटिंग डैश द बस। जी हम बस के लिए इंतजार कर रहे हैं, बस के लिए यानी कि फॉर, हम बस के लिए इंतजार कर रहे हैं। अब बहुत कोई क्या करता ना, यहाँ पर एट का यूज कर देता या फिर बाय का यूज कर देता। बस आ रहा ना, बस के लिए हम क्या यूज करते हैं? बाय। और मैंने बताया था बाय, बस के पहले अगर द आता है तो वहां पर ऑन का भी यूज हो जाता है, लेकिन वो आप बस के ऊपर जब चढ़ने की आप बात करोगे ना तो वहां पर ऑन का यूज होगा। लेकिन यहाँ पर इंतजार करने की बात की जा रही है, मतलब बस अभी आया नहीं है, बस के लिए इंतजार कर रही हूँ, इसलिए फॉर का यूज हुआ है। ठीक है, तो हर सेंटेंस को थोड़ा हिंदी मीनिंग समझ के कीजिएगा। नेक्स्ट है ही इज अ मैन डैश हाई कैरेक्टर। वह हाई कैरेक्टर का मैन है, बताइए तो क्या होगा? ऑफ, विद या इन, क्या यूज होगा? वह हाई कैरेक्टर का इंसान है, बताइए क्या यूज होगा? मैंने जो हिंदी बोला ना उसी में उसकी इंग्लिश छुपी हुई थी। जी ऑफ का यूज होगा, मैंने तो बोला वो हाई कैरेक्टर का इंसान है, का यानी कि ऑफ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब है हीज वाइफ इज सफरिंग डैश फीवर। उसकी वाइफ बुखार से सफर कर रही है, क्या यूज होगा? फ्रॉम, इन या विद, क्या यूज होगा? यहाँ पर हम कोई डिसीज की बात कर रहे हैं, राइट? कोई डिसीज की बात कर रहे हो। अब डिसीज की बात करते हैं तो क्या यूज करते हैं बताइए तो? जब आप कोई डिजीज की, कोई बीमारी की बात करते हो, यहाँ पर बीमारी की बात की जा रही है, फीवर बीमारी है तो बीमारी की बात की जाती है, तो कौन से प्रपोजिशन का यूज होता है? जी फ्रॉम का यूज होता है। जब आप कोई डिजीज की बात करोगे, कोई आप बीमारी की बात करोगे, तो वहां पे हमेशा आपको फ्रॉम का यूज करना होगा, ये आप एकदम याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जी आप सभी, जी सही सही है आप लोगों का। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए, ही बीट्स हिम डैश अ स्टिक विद 4 एट, क्या यूज होगा बताइए तो? विद 4 या एट। ही बीट्स हिम डैश अ स्टिक, उसने उसे पीटा स्टिक से, क्या यूज करें? विद 4 या एट। मतलब किसी से कोई चीज पीटने की बात करते हो, आप किसी चीज से लिखते हो, किसी चीज को काटते हो किसी चीज से, या किसी चीज से किसी को पीटते हो, ऐसे वाले सेंस में हमेशा विद का यूज होगा। ठीक है, किसी औजार का यूज करो, किसी टूल्स का यूज करो तो हमेशा विद का यूज होगा। नेक्स्ट है यू आर प्रिपेयर्ड डैश द टेस्ट। आप टेस्ट के लिए प्रिपेयर है, एट, फॉर या बाय। आप टेस्ट के लिए प्रिपेयर है, क्या यूज करेंगे? सभी फटाफट जवाब दीजिए। जी सभी के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। तुम टेस्ट के लिए प्रिपेयर थे, टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो, क्या यूज करेंगे? जी फॉर का यूज करेंगे, टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो आप, के लिए यानी कि फॉर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, ही फेल डैश द हॉर्स ऑफ, एट या ऑफ, ओ एफ ओ डबल एफ। ध्यान से जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। जी सभी का जवाब आने चाहिए, सभी जवाब दीजिए तभी आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी, वरना आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। जल्दी जवाब दीजिए। जी देखिए, वह हॉर्स से गिर गया, मतलब गिर गया तो हॉर्स को छोड़ दिया ना, पहले वो हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ था, पहले वो हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ था, वो गिर गया तो हॉर्स का छोड़ दिया, सतह को छोड़ दिया। तो जब भी कोई चीज सतह को छोड़ देता है तो वहां पे ऑफ का यूज करते हैं, ये तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना, तो यहाँ पर ऑफ का यूज राइट होगा। चलिए आगे देखें। जी अब ज्यादा नहीं है बट ध्यान दीजिए कैसे हम यूज करेंगे। अब ही रॉट अ लेटर डैश हिज फादर,
ही wrote a letter dash his father with to या from, किसका यूज करें बताइए? वो अपने फादर को पत्र लिखता था, यानी लिखा, वो अपने फादर को पत्र लिखा, क्या यूज करें? with to या from? अपने फादर को लिखना चाहता था और अपने फादर को ही लिखा, उसकी मंजिल थी, ठीक है, उसकी डेस्टिनेशन थी, अपने पापा को ही वो लिखना चाहता था, तो यहाँ पे हमेशा को वाला सेंस आ रहा है, यानी कि टू का यूज करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस थोड़ा सा पलट जाता है, जैसे कि वो पत्र लिखता है पेन से, यहाँ पर पेन हो जाता, तो इस सेंटेंस में विद का यूज कर देते। ओके, क्योंकि आप टूल्स की बात कर देते तो वहां पर विद हो जाता, लेकिन ये अपने फादर को लिखना चाहता था और अपने फादर को ही लिखा है, इसलिए टू का यूज करें। नेक्स्ट है ही जम्प्ड डैश द पॉन्ड, इन, एट या इनटू, क्या यूज करेंगे? इसी तरह का एक क्वेश्चन हम लोगों ने अभी सॉल्व किया था, बताइए तो इसका क्या यूज करेंगे? ही जम्प्ड डैश द पॉन्ड, इन, एट या इनटू। जल्दी जल्दी सभी के जवाब आने चाहिए। जी बिल्कुल, क्या यूज करेंगे? इनटू का यूज करेंगे, क्योंकि वो पॉन्ड में जंप कर रहा, तो अभी मोशन हुआ ना, मोशन हुआ, जब वो जंप किया तो मोशन हुआ, मोशन होता है तो इनटू का यूज किया जाता है, ठीक है जी। देखिए तो सभी जवाब सही दे रहे हैं। जी बिल्कुल, सभी के जवाब सही आ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या हमारे, सुनीता वेंट द स्टेयर्स अप, ऑन या बाय, क्या यूज करेंगे? क्या होगा? देखिए मैंने आपको बताया था ना, अगर आप अलग प्रीपोजिशन का यूज कर देते हो तो सेंटेंस ही पूरा बदल जाता है। यहाँ पे अगर हम डाउन का भी यूज कर देंगे ना, तो यहाँ पे डाउन भी लग जाएगा, कि सुनीता सीढ़ियों से नीचे गई, तो वह डाउन का यूज हो जाता, लेकिन डाउन तो यहाँ है नहीं, क्या है? अप है, यानी कि सुनीता जो है सीढ़ियों से ऊपर गई, अप यूज करेंगे, ऊपर जाने के सेंस में, ठीक है। नेक्स्ट है द एप्पल्स आर डैश द बास्केट, ऑन, इन या इनटू, क्या यूज करेंगे? बास्केट में एप्पल्स हैं, क्या यूज करेंगे? ऑन या इनटू या इन, क्या यूज करें? जी क्यों क्यों इन यूज होगा? क्योंकि पहले से ही वो बास्केट में है, पहले से ही है, कोई चीज पहले से ही किसी चीज में रहती है तो वहां पर इन का यूज करते हैं, लेकिन अगर मोशन के साथ कोई चीज किसी चीज के अंदर जाती है तो वहां इनटू का यूज करते हैं। ओके, चलिए आगे देखें। देखिए अब है I'll pick up you, I'll pick you up dash 8 AM dash Monday, at on, to on, at, क्या यूज करें? I will pick you up dash 8 AM dash Monday, क्या यूज करें? राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऐसा तो हम लोगों ने बहुत अभी किया, बताइए तो क्या यूज करेंगे? सभी के जवाब आने चाहिए, बहुत ही आसान है। जी बिल्कुल 1 नंबर होगा, क्योंकि जब हम एग्जैक्ट टाइम बता देते हैं तो वहां एट का यूज करते हैं, और जब हम डेज ऑफ वीक की बात करते हैं तो वहां ऑन का यूज करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखें। आई एम गोइंग टू लूज एट लीस्ट 5 kgs डैश 1 month, इन, एट या ऑन, क्या यूज करें? बताइए तो सही सही से ही आपको बताना है, क्या यूज करें? जी यूज हम करेंगे इनका। इनका यूज क्यों करेंगे? जब हम मंथ ईयर की बात करते हैं तो वहां पर इनका यूज किया जाता है। ओके, याद रखिएगा, ये सब याद करने वाली चीज है। जब आप ईयर की बात करोगे, मंथ की बात करोगे, डेज की बात करोगे, तो इन सब चीजों के लिए अक्सर हम इनका यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आई हैव अ डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट डैश सैटरडे, इन, ऑन या एट, क्या यूज करें बताइए तो? जी बिल्कुल, सैटरडे है ना, डेज ऑफ वीक की बात कर दिए, तो सिंपली यहाँ पर ऑन का यूज करेंगे, तो ऑन हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है कुड यू गेट मी दिस शर्ट और स्मॉलर साइज, ऑन, इन या एट, यहाँ पे आप साइज की बात कर रहे हो, ठीक है, साइज की बात कर रहे हो, और साइज की बात करते तो एक प्रीपोजिशन का यूज होता है। कौन सा प्रीपोजिशन का यूज होता है? मैंने बताया था, जो 1.5 घंटा वाली प्रीपोजिशन वाली क्लास थी ना, उसमें मैंने बताया था कि साइज के लिए क्या यूज किया जाता है। जी, जब आप साइज की बात करोगे ना, तो साइज की बात बताने के लिए आपको इनका यूज वहां करना होगा, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा कुड यू गेट मी दिस शर्ट इन अ स्मॉलर साइज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
बस। और हमारे 2 क्वेश्चंस हैं। आई एम गोइंग डैश द मार्केट ऑन, टू या एट। जल्दी से बताइए, बहुत इजी है। तो ये क्या बोलेंगे? आई एम गोइंग डैश द मार्केट टू, ऑन या एट। राइट क्या होंगे? जी, हमारे राइट हो जाएंगे 2, क्योंकि उसकी मंजिल है, मार्केट जाना उसकी मंजिल है, इसलिए 2 का यूज करेंगे। नेक्स्ट है, सी इज सिटिंग डैश द फ्लोर, इन, एट या ऑन। वह फ्लोर पर बैठी हुई है, क्या यूज होगा? तो फ्लोर पे बैठी हुई है यानी कि फ्लोर को टच करी है, सरफेस को टच करी और सरफेस को टच किया जाता है तो वहां ऑन का यूज किया जाता है। सी इज सिटिंग ऑन द फ्लोर। ठीक है, तो ये हमारे टोटल 65 क्वेश्चंस थे। अब आप ऑनेस्टी के साथ बताइए, 65 में आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं? नहीं, 65 नहीं, हमारे टोटल 70 क्वेश्चंस थे। टोटल हमारे 70 क्वेश्चन थे। बताइए तो आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं? 70 में आपने कितने मार्क्स लाए हैं? ऑनेस्टी के साथ, देखिए झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं है, आप ऑनेस्टी के साथ बताइए 70 में आपकी कितने मार्क्स आए हैं। देखिए कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं ना जो बहुत रेगुलर मेरी क्लास को अटेंड करते हैं, चाहे वो वीडियोस हो, चाहे वो लाइव क्लासेस हो, प्रैक्टिस हो, चाहे सीखना हो, सभी चीज वो रेगुलर देखते हैं और जो मैं क्वेश्चन देती हूँ उसे जरूर सॉल्व करते हैं। अब आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को शेयर करने से उन लोगों के पास भी ऐसी वीडियोस जा पाएगी, वो लोग भी ऐसे प्रैक्टिस कर पाएंगे, आंसर दे पाएंगे, खुद को आजमा पाएंगे कि उन्हें कितना आता है और कितना नहीं आता है। गाइस, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं हर लोगों की कमेंट एकदम रीड करती हूँ, अच्छे से रीड करती हूँ, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ, लाइव आऊँ, आप तक अपडेट मिल जाएगी। अगर यूट्यूब तरफ से अपडेट नहीं मिलती है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किए हो, वहाँ पे मैं लिंक शेयर कर देती हूँ, ताकि आपके पास वहाँ से नोटिफिकेशन चला जा पाए और आप टेलीग्राम से हमें ज्वाइन कर पाए। गाइस, अगर आप इस ऐसे ही 1.5 घंटे वाली प्रीपोजिशन वाली क्लास को अटेंड करना चाहते हो, प्रीपोजिशन में एकदम PhD करना चाहते हो, कोई डाउट नहीं रखना चाहते हो, तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारे 1.5 घंटे वाली प्रीपोजिशन वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए